अगर ओवरऑल आप देखोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखेगा कि जैसे या उससे पहले की बिफोर जो भी आई है रिलीज हुआ था 13 घंटा 14। सर बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन वाला है तो ये मतलब ज्यादा दिन नहीं चलेगी और ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है बोलते हैं सर, तो इसका आप जवाब दीजिए मुझे। मैं क्या बोलूं लोगों को? बिल्कुल मैम, देखो होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन अगर बात करें, जो लेटेस्ट गाइडलाइन की बात कर लेते हैं या उससे पहले की बिफोर जो भी आई है रिलीज हुई, उससे पहले की भी आप देख पाओगे कि वहाँ पर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स दोनों दिए हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। अभी आपको और मैं एक लेटेस्ट चीज बताऊं, जैसे इसको एमसीए अभी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का जो पार्ट है उसकी डिलीवरी कैसे हो रही है, कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो उसका एनसीएच मॉनिटरिंग करता है। आप एज ए कस्टमर कोई भी क्वेरी डालोगे तो एनसीएच उसको अपने यहाँ तक मॉनिटरिंग करेगा। रहा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर्विसेज भी अपन सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार, मतलब स्पेसिफिक फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप नहीं बेच सकते, जैसे कि ड्रग्स हैं या पेट्रोल है या कई चीजें ऐसी हैं, उनको छोड़ के आप सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें मेंशन नहीं है वो सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पे यानी कि कोई भी कंपनी कोई प्लेटफॉर्म सेल कर सकते हैं। अब रहा डायरेक्ट सेलर कौन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, एंटिटी जो होती है, एंटिटी के अंदर सारे आते हैं, वो डायरेक्ट सेलर भी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है। आप एज ए जैसे यूटेक है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक नेटवर्किंग के थ्रू मोड ऑफ जो बिजनेस का है वो एक डायरेक्ट सेलिंग है। अगर ओवरऑल आप देखोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखेगा कि जैसे डिजिटली सर्विस एंड ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू अपन ये बिजनेस रन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कौन कैसे क्वेश्चन करता है तो उसका क्लेरिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग, मतलब अपन गाइडलाइन के थ्रू सारी चीजें अपन क्लियर कर सकते हैं। और सर ये एप्लीकेशन एप्पल फोन पे कब रिलीज होगी? मतलब जैसे मैम देखो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे लास्ट 3 से 4 महीने पहले से अपना सर्विस वाला आई फोन पे या जो मतलब iOS वर्जन पे अपना लाइव है। अभी अपना वेब बेस भी सारे प्रोडक्ट लाइव होने वाले हैं। उसके बाद जो सर्विस के अलावा जो बिजनेस वाला ऐप है वह भी अपना लाइव होने वाला है। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम फिर इसके लिए आपको जो आपने मतलब जो दृढ़ मतलब विचार लेके आप चल रहे हैं तो कोई भी चीज पॉसिबल हो पाती है सोच के साथ। यस बिल्कुल। रहा जिस तरीके से आप बिजनेस को डिफाइन कर पा रहे हैं, मेरे को लगता है कि आप मतलब एक मैच्योर जो मैच्योरिटी का लेवल होता है उसको पार कर चुके हैं। पोटेंशियल होती है और यूथ की पोटेंशियल मैं मानता हूँ कि यूटेक के साथ सबसे जबरदस्त है और आज उसी की बदौलत है कि 3 साल के अंदर जो एम्पायर खड़ा हुआ है इस नेटवर्क। सो मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि आप सभी ने जज्बे के साथ में यूटेक को खड़ा किया। थैंक यू। मैं सेल्फ दुकेश्वर साहू यूटेक गोल्ड डायरेक्टर, और इससे पहले तो रेस्टोरेंट में वर्क करता था, 13 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करता था, 200 रुपये मिलता था और वो 200 रुपये आप सो के उठते आता है, मजा आ जाता है इसमें। और वैसे जिंदगी बदल गया यूटेक में आने के बाद। और छोटा सा क्वेश्चन ये ना सर कि एमसीए में अभी अपन सर्च नहीं कर पा रहे हैं। एमसीए में अपना कंपनी जो है कुछ महीने पहले हो रही थी सीआई नंबर के साथ, तो वो जो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लीडर्स इसके डाउट में है। और ये भी क्वेश्चन है कि जो हमारा कंपनी है वो एमसीए का जो दोनों चीज होता है, एक कारपोरेट का और एक कंज्यूमर, तो इन दोनों चीजों में रजिस्टर है कि नहीं, ये सवाल आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज मतलब बहुत अच्छा रहा। मैं आपको फर्स्ट में तो बताऊं कि जो गाइडलाइन लेटेस्ट या जो लास्ट रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी किसी भी कंपनी की लिस्टिंग रिलीज नहीं की है। जो एमसीए डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उसने कोई लिस्टिंग जारी नहीं की। जो भी लिस्टिंग में आज कंपनी स्टैंड कर रही है, दिखा रही है अपने आप, वो उससे पहले की है। तो जिस टाइम यानी कि जो लिस्ट रिलीज हुई थी उस टाइम यूटेक का एक इजाद नहीं हो पाया था, मतलब जो कोरोना टाइम है उससे पहले की, यानी कि अपना जो एस्टेब्लिशमेंट रहा है वो कोरोना टाइम में रहा है 30 दिसंबर 2020 को। जो भी लिस्ट जारी हुई वो उससे पहले के जिनके सबमिशन थे उनकी लिस्टिंग जारी थी। और जिस दिन ये लेटेस्ट गाइडलाइन रिलीज हुई है यानी एप्लीकेबल हुई है, उसके बाद में उनसे पहले की जो भी लिस्टिंग थी वो 0 थी। यानी कि अभी किसी भी कंपनी का, चाहे इवन 20 साल पहले की कंपनी है, चाहे वो 10 महीने पहले की कंपनी है, उनका सबमिशन मांगा है, उनके अकॉर्डिंग अभी लिस्टिंग डिपार्टमेंट पे जारी नहीं की। रहा कॉर्पोरेट का आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी जब एक मतलब रूप लेती है या उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है
तो सबसे पहले आरओसी रजिस्टर्ड होती है। आरओसी का मतलब जो कॉर्पोरेट है यानी कि मिनिस्ट्री होती है वहां पे रजिस्टर्ड होती है। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रही है या ई कॉमर्स बेस से किसी भी कॉन्सेप्ट में है, वो फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन वहीं पे होता है। उसका आप सीआईएन नंबर के थ्रू आप आरओसी के अंदर सीआईएन नंबर दे सकते हैं। यानी कि सबसे पहला जो काम होता है एक कंपनी रजिस्टर्ड होने का, वो सीआईएन रजिस्टर्ड होने के बाद होता है। तो कॉर्पोरेट में तो मतलब मिनिस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले उनको रजिस्टर्ड होना होता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि वे जो बिजनेस का नेचर है कंपनी वो क्या होगा। तो सेकंड थिंग आती है, वो डायरेक्ट सेलिंग करती है या ई कॉमर्स करती है, क्या करती है। तो नेचर है किस सेगमेंट में है, क्या बिजनेस का नेचर रहेगा, किस मतलब नेचर को फॉलो करेंगे, वो सेकंड थिंग आती है। तो कंपनी यूटेल आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर भी रजिस्टर्ड है।